प्रिय छात्रों, आपकी डिमांड पर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और सुनें और इससे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपको पता है मध्य प्रदेश में है और ये शिवपुरी जिले में है। आपका जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसके दक्षिणी भाग में दो झीलें हैं, सांख सागर और माधव सागर। यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। खरमोर पक्षी किस क्षेत्र में पाया जाता है? खरमोर पक्षी सैलाना अभ्यारण्य में पाया जाता है। यह सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह सैलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में है। कहाँ पर है? रतलाम जिले में। तो सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को पाला जाता है या उसको बचाया जाता है या संरक्षित किया जाता है? तो पक्षियों पर हमेशा प्रश्न आता है। एक आता है कि सोन चिरैया को कहाँ पर पाला जाता है या उसको संरक्षित किया जाता है। तो घाटी गांव करेरा में सोन चिरैया को पाला जाता है या बचाया जाता है या संरक्षित किया जाता है। आपका प्रश्न है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में फैला है? तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। तो अपने मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ट्रिक्स है अपना, आ से अचानक मार, पा से पन्ना, ठीक है, पा से पचमढ़ी और पन्ना से पन्ना। अपना, अपना, आ से अचानक मार, पा से पचमढ़ी और पना, पना से पन्ना। अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए मेरे बच्चों। यह कहाँ पर है, किस जिले में है? तो दमोह में है। इस पर भी प्रश्न बन जाता है। घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पादप जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ऐसा बनेगा जीवाश्मों पर कि पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में है। ठीक है, डिंडोरी में। एक तो आपका डिंडोरी में हो गया घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एक है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में है। आपका अगला प्रश्न है, खिलचीपुर का किला किस जिले में स्थित है? खिलचीपुर का किला आपका शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सांखराज सिंधिया की समाधि भी है और इस राष्ट्रीय उद्यान में माधव सागर और जाधव सागर 2 झीलें भी हैं। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, टीकमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीकमगढ़ किले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ जिले में बहुत सारे किले हैं। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला राजा सूरजसेन ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? यह बुरहानपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर हमेशा प्रश्न आता है। यह मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। महेश्वर किला किस नदी के किनारे स्थित है? महेश्वर किला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। लांजी किला किस राज्य में स्थित है? लांजी किला मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पर कई बार मेरे बच्चों प्रश्न बना है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें। राजमहल गोविंदगढ़ किससे संबंधित है? तो यह रीवा नरेश से संबंधित है। अजयगढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जयविलास पैलेस महल किसके निवास के रूप में जाना जाता है? तो यह सिंधिया राजवंश का
महल है, सिंधिया जी इसी में रहते हैं। केंद्रीय संग्रहालय है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसमें क्या क्या संग्रहित किए गए हैं? पेंटिंग्स, मूर्तिकला, हथियार। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न है श्री राम राज्य कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? तो श्री राम राज्य कला दीर्घा रीवा जिले में स्थित है। का ऐतिहासिक महत्व किससे है? सतना जिले में बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ मंदाकिनी नदी भी बहती है, चित्रकूट सतना जिले में ही है, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है सतना जिला। मेहर की माता कहाँ है? सतना जिले में है। सीधी जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? संजय टाइगर रिजर्व। आपने याद किया था एक बार, सीधा संजय, माना संजय कैसा? एक सीधा लड़का है। आदिवर्त किसका संग्रहालय है? आदिवर्त संग्रहालय है आदिवासी जीवन पर बना संग्रहालय है। आपका प्रश्न है चंडी देवी मंदिर किस शहर में है? चंडी देवी मंदिर आपका भोपाल शहर में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। जामा मस्जिद भोपाल में है। सालबई किसके लिए प्रसिद्ध है? सालबई आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बांद्रा भान किस नदी के संगम तट पर स्थित है? तो बांद्रा भान नर्मदा और तवा नदी के संगम तट पर स्थित है। गुर्जर अभिलेख किससे संबंधित है? गुर्जर अभिलेख प्राचीन राजवंश से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मुरैना जिले में स्थित है, मितावली में। नीलकंठेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो इसका उत्तर है विदिशा। भादबा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मंदसौर में। बहुत अच्छा प्रश्न है। रतनगढ़ माता मंदिर किस जिले में है? तो रतनगढ़ माता मंदिर दतिया जिले में है। प्रश्न है बनखंडेश्वर महादेव मंदिर किस धार्मिक नगरी में है? तो यह मंदिर है आपका भिंड जिले में। आपका प्रश्न है बज्जा घाट जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो अब देखो इसका उत्तर तो नर्मदा है, याद कर सकते हो, जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है, तो किस नदी के किनारे है? आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न है सौर स्मारक कहाँ पर बना है? तो सौर स्मारक भोपाल में बनाया गया है। प्रश्न है विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। बादल महल, दरवाजा महल, रोहित महल, बादल महल, दरवाजा महल, रोहित महल किस ऐतिहासिक स्थान में है? यह सभी राजस्थान में है। ठीक है, रोहित महल भी पेपर में आ सकता है, लेकिन जहाज महल की बात आया तो वो मांडू में है। आशापुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आशापुरी योगिनी प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। कामतानाथ पर्वत कहाँ पर स्थित है? कामतानाथ पर्वत चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। यह कहाँ है? सतना जिले में है।